नमस्कार दोस्तों, स्वागत है EHS स्टडी हब में। आज के इस सत्र में हम पहले दिन के EHS इंडक्शन के महत्व, इसकी कानूनी ज़रूरतों और मुख्य विषयों के बारे में बात करेंगे। सुरक्षा केवल एक प्राथमिकता नहीं, बल्कि हर कार्यस्थल की अनिवार्यता है। सही EHS इंडक्शन से कार्यस्थल सुरक्षित और उत्पादक बनता है। तो आज हम बात करेंगे व्हाई फर्स्ट डे EHS इंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। पहले दिन के EHS इंडक्शन का महत्व क्या है, इस विषय में हम आइए चर्चा करते हैं। पहले दिन का EHS इंडक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? EHS इंडक्शन सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाने की पहली सीढ़ी है। यह नए कर्मचारियों को साइट पर संभावित खतरों और जोखिमों को समझने में मदद करता है। कानूनी और संगठनात्मक सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। दुर्घटनाओं, चोटों और असुरक्षित व्यवहार की संभावना को कम करता है। जोखिम पहचान और नियंत्रण की समझ विकसित करता है। EHS इंडक्शन के लिए कानूनी आवश्यकताएं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ISO 45001, ISO 14001 एंड ISO 9001 प्रमाणित संगठनों को संरचित सुरक्षा इंडक्शन कार्यक्रम अपनाना आवश्यक है। नए कर्मचारियों को कार्य सौंपने से पहले EHS इंडक्शन पूरा किया जाना चाहिए। BOCW एक्ट, बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के अनुसार धारा 39 के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए उचित प्रशिक्षण और सुरक्षा इंडक्शन अनिवार्य है। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक साइट पर खतरों के बारे में पूरी तरह से अवगत हों। EHS इंडक्शन के लिए कानूनी आवश्यकताएं में फैक्ट्री एक्ट हमें ये कहता है, फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948 के अनुसार धारा 111A के तहत श्रमिकों को कार्यस्थल के खतरों और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। मॉडल नियमों के तहत सुरक्षा प्रशिक्षण और इंडक्शन को अनिवार्य किया गया है। EHS इंडक्शन की अवधि न्यूनतम अनुशासित अवधि 2 से 4 घंटे है। ऊंचाई पर काम या कन्फाइंड स्पेस में कार्य आदि जैसी उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है। EHS इंडक्शन में शामिल किए जाने वाले मुख्य विषय जो हैं वो EHS नीतियां और प्रक्रियाओं का परिचय, आपातकालीन तैयारी और अग्नि सुरक्षा, जोखिम पहचान और मूल्यांकन, जिसे हम हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उसका उपयोग, विशिष्ट कार्यों के लिए सुरक्षित कार्य प्रणालियाँ, दुर्घटना रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रियाएं, श्रमिकों के कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां, कार्यस्थल एर्गोनॉमिक्स और स्वास्थ्य जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा मूल्य बातें और चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारी टॉपिक्स जो है EHS इंडक्शन में शामिल किए जाने चाहिए। एक
सुव्यवस्थित ईएचएस इंडक्शन कार्यक्रम पहले दिन सुनिश्चित करता है कि श्रमिक संभावित खतरों से अवगत हों और सुरक्षित कार्य प्रणालियों का पालन करें। उचित प्रशिक्षण में निवेश करके संगठन कार्यस्थल दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बना सकते हैं। सुरक्षित रहें, सुरक्षित कार्य करें। बिना ईएचएस इंडक्शन के श्रमिकों को कार्य में लगाना, कार्य में शामिल करना न केवल लापरवाही है बल्कि एक गंभीर कानूनी उल्लंघन भी है। सुरक्षित कार्य करें और सुरक्षित रहें। याद रखें, आपके घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है या कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।